वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा जो विद्या संबल योजना प्रारंभ की गई है, उस योजना के तहत राजस्थान में बहुत सारे जो राजकीय महाविद्यालय हैं वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिक्त पद हैं उनको पूरा करने के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 40 से भी ज्यादा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पर इस योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गेस्ट फैकल्टी के लिए जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, कहां कहां पे किस किस सब्जेक्ट की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पेमेंट की अगर हम बात कर लें तो पेमेंट का जो सिस्टम होगा वो 800 रुपये आपको एक क्लास के मिलेंगे। और एक दिन में जैसे अधिकतम आपकी 3 क्लासें होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, अगर तीनों क्लासें आप लेते हैं तो 800 इंटू 3 आपका हो जाएगा पर डे आपको 2400 रुपए। और जो मैक्सिमम सैलरी है आपकी वो महीने की 45,000 होगी, 45,000 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली जो वैकेंसी आई है उसमें एमबीआर राजकीय महाविद्यालय बालोतरा ये नोडल कॉलेज हैं, और इनके अंडर में जो भी कॉलेज हैं वहां पर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर के आपको इसी नोडल कॉलेज को एमबीआर राजकीय महाविद्यालय बालोतरा जिला बाड़मेर है वहां पे आपको भिजवाना होगा। और यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी जो अंतिम तिथि है वो आपकी अंतिम तिथि है 8 अगस्त 2022। अपना आवेदन पूरा भर के आप 8 अगस्त 2022 से पहले पहले आपको या तो बाय पोस्ट डाक के द्वारा भिजवाना है या फिर आप खुद जाके जो है वो यहाँ पे अपना आवेदन पत्र जो है वो भर सकते हैं, जमा करा सकते हैं। अब देखिए जो वैकेंसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो राजकीय महाविद्यालय बालोतरा हैं जो खुद नोडल कॉलेज हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके, गणित हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, प्राणी शास्त्र हो गया। लेकिन इन चारों सब्जेक्ट में पहले पिछले साल जो फैकल्टी लगी हुई थी, जो विद्या संबल योजना में लगे हुए थे, उन्होंने कोर्ट में स्टे ले रखा है। इसलिए अगर उनके द्वारा अगर आवेदन भरा जाएगा तो पहली प्राथमिकता जो है उन्हीं कैंडिडेट को लिया जाएगा जो पिछले साल वहां पे कार्यरत थे। लेकिन उनके द्वारा अगर अप्लाई नहीं किया जाता है तो फिर मेरिट बनेगी और मेरिट के हिसाब से जो पैनल बनाया जाएगा उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। इन 4 सब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं, कॉमर्स का सब्जेक्ट है, EFM है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, व्यावसायिक प्रशासन है। इन दोनों में एक एक पद जो है वो खाली हैं और यहाँ पे किसी प्रकार की जो रिट है वो नहीं लगाई गई है। इसलिए अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो मेरिट के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। उसके बाद में भूगोल सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी है, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र हैं। तो देखिए भूगोल, इतिहास और हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट में भी एक तरह से रीट जो है वो लगी हुई है। लेकिन इसके बाद में भी अगर हम देखें, ठीक है, एक एक रीट लगी हुई है तो कुल यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो कितनी है। भूगोल के लिए 3 पद हैं जिसमें से एक पद जो है जिन्होंने रीट लगा रखी है उनका फुल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में भी 2 पद जो है वो खाली रहेंगे। इसी तरह से इतिहास में भी 3 पद हैं जिसमें से एक पद पिछले साल वाला कैंडिडेट का हो जाएगा, उसके बाद में भी 2 पद जो है वो खाली रहेंगे। और हिंदी का जो है उसमें रीट लगी हुई है, एक ही पद है। अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो नए जो एप्लीकेंट जो आवेदन करेंगे उनको मौका दिया जाएगा। उसके बाद में समाज शास्त्र की अगर हम बात करें तो समाज शास्त्र में एक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में 2 पद हैं जिसमें से एक पद रीट द्वारा भरा जाएगा और एक पद उसके बाद में भी खाली रहेगा। राजनीति विज्ञान में एक पद है, ठीक है, वो कौन से कॉलेज के लिए है वो देखिए, राजकीय महाविद्यालय समदड़ी, ये भी बालोतरा जो है नोडल कॉलेज उसके अंडर में है। तो यहाँ पे आपका राजनीति विज्ञान में एक पद खाली है लेकिन उसके लिए रीट लगी हुई है। इतिहास में भी एक पद खाली है, उसके लिए रीट लगी हुई है। गृह विज्ञान, होम साइंस, संस्कृत और हिंदी साहित्य में एक एक पद हैं जिनके लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। उसके बाद में
राजकीय कन्या महाविद्यालय सिवाना है, ये भी बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई रीट नहीं है, पिछले साल नहीं लगे हुए थे। तो हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, संस्कृत, भूगोल और अर्थशास्त्र, इन सभी में एक एक पद के लिए आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो आप जो नोडल कॉलेज हैं उसकी वेबसाइट पे जाके आप वहां से विद्या संबल योजना में जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन पत्र हैं, उसको आप वहां से डाउनलोड करके उसको पूरा भर के आप बाय पोस्ट भेज सकते हैं, या फिर आप खुद जो है वो जाके वहां पे जमा करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट वैकेंसी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वैकेंसी जो है राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से है। प्राचार्य सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद। और यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है, आपका जो आवेदन है वो 16 अगस्त 2022 से पहले पहले आपका पहुंच जाना चाहिए। और सभी में यही सिस्टम है कि आप चाहें तो खुद जाके अपना आवेदन पत्र जो है वो जमा करा सकते हैं, या फिर बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट से भेजिए आप तो स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, लगभग वो 3-4 दिन में पहुंच जाएगा। अब देखिए राजसमंद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं वो किन किन सब्जेक्ट के लिए हैं? अर्थशास्त्र, संस्कृत, एबीएसटी, ठीक है। लेकिन इन तीनों जो सब्जेक्ट हैं उसमें रेट लगी हुई है, इसलिए जो पुराने कैंडिडेट हैं उनके द्वारा अगर आवेदन किया जाएगा तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वो आवेदन नहीं करते हैं तो जो नए आवेदक हैं उनको एक तरह से मौका दिया जाएगा। फिर राजकीय महाविद्यालय कुंभलगढ़ की अगर हम बात करें, जिला राजसमंद ही है, तो यहाँ पर भी अंग्रेजी विषय के लिए एक पद है जिसमें किसी प्रकार की कोई रीट नहीं है। तो आप आवेदन करेंगे तो उसमें मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में संस्कृत, इतिहास, हिंदी, भूगोल, राजनीति विज्ञान जो है, इन सभी सब्जेक्ट में कोर्ट का जो स्टे है रीट लगी हुई है। तो यहाँ पे खाली पद नहीं है, लेकिन इनके जो कैंडिडेट हैं जो पहले से लगे हुए थे उनके द्वारा अगर ज्वाइन नहीं किया जाता है तो उसकी जगह फिर नया जो कैंडिडेट है उसको मौका दिया जाएगा। फिर राजकीय महाविद्यालय रेल मंगरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजी और अर्थशास्त्र इन दोनों में एक एक पद रिक्त हैं, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और हिंदी, इतिहास और भूगोल के लिए भी एक एक पद हैं, लेकिन यहाँ पे रीट लगी हुई है, पिछले जो कैंडिडेट हैं उनको प्राथमिकता देने की बात कही गई है। और फिर नया कॉलेज खुला है किरण माहेश्वरी राजकीय महाविद्यालय कुमारिया। यहाँ पर पिछले साल जो कैंडिडेट लगे हुए थे वो राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, इतिहास और गृह विज्ञान में लगे हुए थे। इसके अलावा अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन में तीनों में एक एक पद जो है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको जो है वो नोडल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद, वहां पे आपको भेजना है। वहां से फिर मेरिट बनेगी, आपके जो अलग अलग अंक हैं के हो गए, पीजी के हो गए, आपके पीएचडी के हो गए, अलग अलग जो नंबर हैं उनको ऐड करके फिर आपकी मेरिट बनेगी। 3 लोगों का पैनल बनाया जाएगा और उसमें से फिर आमंत्रित किया जाएगा। जो नंबर 1 कैंडिडेट होगा उसको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। अगर वो वहां पे ज्वाइन नहीं करता है तो उसके बाद में मेरिट में जो सेकंड नंबर होगा उसको मौका दिया जाएगा। अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो फिर तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट उसको मौका दिया जाएगा। इस तरीके से आपकी ये प्रोसेस चलेगी। फिर अगली वैकेंसी की अगर हम बात करें तो नोडल कॉलेज हैं माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो 18 अगस्त 2022 तक आपको आवेदन पत्र भर के भेजना है। बाय पोस्ट भेज सकते हैं या फिर आप खुद जाके वहां पे जमा करा सकते हैं। सबसे पहले माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय जो भीलवाड़ा है वहां पे अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य हो गया, आपका गणित हो गया, एबीएसटी हो गया, व्यावसायिक प्रशासन हो गया, ईएफएम हो गया, ठीक है। इन सभी पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में राजकीय महाविद्यालय जहाजपुर, ठीक है, जिला भीलवाड़ा है। यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट में आप आवेदन कर सकते हैं? हिंदी साहित्य में,
अंग्रेजी साहित्य में उर्दू, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान में आप आवेदन कर सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय गंगापुर में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो गंगापुर में संस्कृत, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, और जो नया कॉलेज है राजकीय कन्या महाविद्यालय मांडल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल और ग्रह विज्ञान विषयों में आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 18 अगस्त 2022 है। आवेदन करने के लिए आप जो महाविद्यालय की वेबसाइट है, आप जनरली एक गूगल पे HTE टाइप करेंगे, उसके बाद में आप कॉलेज लिख लिए GC और फिर भीलवाड़ा। ठीक है, अगर आप लिखोगे इससे तो आपको वेबसाइट आ जाएगी, उस वेबसाइट पे क्लिक करके विद्या संबल योजना के अंतर्गत जाके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको भिजवाने हैं। फिर अगली वैकेंसी की अगर हम बात करें तो कार्यालय प्राचार्य महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ से हैं। और यहाँ पे राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ जो हैं उसमें संस्कृत, भौतिक शास्त्र और भूगोल इन 3 विषयों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा जो पिछली बार गेस्ट फैकल्टी लगी हुई थी जिन्होंने कोर्ट में केस कर रखा है, स्टे ले रखा है, हिंदी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, ABST, व्यावसायिक प्रशासन और EFM है, इन सब्जेक्ट में आवेदनकर्ता अगर पुराने जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा आवेदन नहीं किया जाएगा, तभी जो नए कैंडिडेट उनको मौका दिया जाएगा। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय घंगरार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, हिंदी और अंग्रेजी विषयों के लिए एक एक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इतिहास विषय में भी आप आवेदन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन केवल उसी दशा में इतिहास विषय के आवेदक को मौका दिया जाएगा जब पिछली बार वाला जो कैंडिडेट है उसको अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो। और ये सारे आवेदन जो है आपको कहाँ भिजवाने हैं? महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ प्राचार्य, ठीक है, प्राचार्य महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में आपको पहुंचाने हैं। और अंतिम तिथि यहाँ पे जो है वो है 16 अगस्त 2022, ठीक है, 16 अगस्त 2022 से पहले पहले अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस महाविद्यालय में कर सकते हैं। फिर अगली वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट कॉलेज आपका किशनगढ़ है। कार्यालय प्राचार्य श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पे 16 अगस्त 2022, 16 अगस्त 2022 से पहले पहले आपको यहाँ पे अपना आवेदन जो है उसको भर के भिजवाना होगा, ठीक है। और आवेदन पत्र आप किसी भी महाविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या जो ये कॉलेज है किशनगढ़, ठीक है, यहाँ की जो वेबसाइट है उसका एड्रेस आपको ये दे रखा है। इसको जनरल आप एक गूगल पे टाइप कीजिए, HTE राजस्थान गवर्नमेंट किशनगढ़ टाइप करोगे, उसमें आपके सामने पूरी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आप विद्या संबल योजना के अंतर्गत जाके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो कौन कौन से विषय के लिए हैं? हिंदी, अंग्रेजी, लोक प्रशासन, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और भूगोल, इन विषयों में सभी विषयों में एक एक पद के लिए आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। अगली वैकेंसी की अगर हम बात करें तो अगली वैकेंसी आई है कार्यालय प्राचार्य वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर से, ठीक है, ये नोडल कॉलेज एक तरह से। और यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन अपना जो है वो 12 अगस्त 2022 से पहले पहले पहुंचाना है। अंतिम तिथि जो अलग अलग कॉलेजों में अंतिम तिथि अलग अलग हैं तो उसका आप पूरा ध्यान रखिए। तो जालोर महाविद्यालय में जो अंतिम तिथि आपको जो आवेदन भिजवाना है वो 12 अगस्त 2022 से पहले पहले पहुंचाना है। और यहाँ पे जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं वो किस किस सब्जेक्ट के लिए वो देख लीजिए, ठीक है। तो वीर वीरमदेव राजकीय महाविद्यालय जालोर में संस्कृत,
राजनीतिक विज्ञान, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र में एक एक पद के लिए रिक्त पद हैं। गणित, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र में एक एक पद हैं। एबीएसटी, ईएफएम और व्यावसायिक प्रशासन, इन सभी में एक एक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अब इनके अंडर में जो कॉलेज हैं, राजकीय महाविद्यालय चित्तलवाना, जिला जालौर, यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी साहित्य, प्रत्येक में एक पद के लिए आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किया गया है। उसके बाद में राजकीय महाविद्यालय रेवतड़ा, जिला जालौर में हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, गृह विज्ञान, भूगोल, इतिहास और राजस्थानी साहित्य में प्रत्येक विषय के लिए एक एक पद के लिए आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। इन सभी कॉलेजों में आप कहीं पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना जो आवेदन पत्र है वो आपको वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालौर को आपको भिजवाना है। वहां का जो नोडल अधिकारी है, प्राचार्य, उनके यहाँ पे पहुंचाना है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है राजकीय महाविद्यालय खेरवड़ा, जो नोडल कॉलेज हैं उनके अंडर में कॉलेज हैं राजकीय महाविद्यालय ऋषभदेव। यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है, देखिए यहाँ तो निकल चुकी हैं, तो हम अगली बात करते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो राजकीय महाविद्यालय छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ से हैं। यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 8 अगस्त 2022। और किन पदों के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं? हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और गृह विज्ञान, इन सभी विषयों में एक एक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और ये इस महाविद्यालय की वेबसाइट है, ठीक है, HTE राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज GC छोटी सादड़ी, आप ये टाइप करोगे उसके बाद में आपके पास में वेबसाइट आ जाएगी, वहां से आप फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगली वैकेंसी जो है वो है मामा बालेश्वर दयाल गवर्नमेंट PG कॉलेज कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा से। यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन आपको 8 अगस्त 2022 से पहले पहुंचाना है, ठीक है। अंतिम तिथि यहाँ पे क्या है? 8 अगस्त 2022। और यहाँ पे जो आवेदन मांगे गए हैं वो किन किन विषय के लिए हैं? अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और गणित, इन सभी विषयों में एक एक पद के लिए जो आवेदन पत्र हैं वो आमंत्रित किए गए हैं। और ये इस महाविद्यालय की वेबसाइट है। अगली वैकेंसी की हम बात करें, स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी से हैं। और यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो क्या है? 9 अगस्त 2022, ठीक है। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। और यहाँ पे गृह विज्ञान, मनोविज्ञान और अंग्रेजी साहित्य, प्रत्येक विषय में एक एक पदों के लिए जो है आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। फिर अगला जो नोडल कॉलेज हैं, कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, इनके द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है, यहाँ पर अगर आप आवेदन करते हैं तो आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 10 अगस्त 2022। और यहाँ पे जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, सबसे पहले राजकीय महाविद्यालय जो नोडल कॉलेज है धौलपुर में अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य होगा आपका, विज्ञान, गणित, ABST, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, EFM, उर्दू, इन सभी विषयों में एक एक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। फिर उसके बाद में राजकीय महाविद्यालय सेम्पू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इतिहास, भूगोल, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान और अंग्रेजी साहित्य में एक एक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उसके बाद में राजकीय महाविद्यालय सरमथुरा, यहाँ पे अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, समाज शास्त्र और गृह विज्ञान में एक एक पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। उसके बाद में राजकीय कन्या महाविद्यालय मरेना के लिए हिंदी, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, राजस्थानी साहित्य, इतिहास, भूगोल और गृह विज्ञान में एक एक विषय के लिए एक एक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। फिर राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा, यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, हिंदी साहित्य, भूगोल, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी साहित्य में एक एक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। और फिर राजकीय महाविद्यालय मनिया, यहाँ पे अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास,
समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और हिंदी विषय में एक एक पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ पे इनमें से किसी भी महाविद्यालय में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन पत्र है, वो नोडल कॉलेज कौन सा है, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर को ही आपको भिजवाना होगा। अगली वैकेंसी आई है राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा से हैं। और यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की जो अंतिम तिथि वो है 8 अगस्त 2022। और यहाँ पे किन किन पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, लोक प्रशासन, इन सभी सब्जेक्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। फिर अगली जो वैकेंसी वो आई है जय नारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फलोदी से। और यहाँ पे आवेदन की जो अंतिम तिथि वो है 10 अगस्त 2022। और यहाँ पे केमिस्ट्री रसायन शास्त्र विषय के लिए एक पद के लिए आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किया गया है। फिर अगली वैकेंसी आई है मातुश्री शांताबा हजारी मलजी केपी संघवी राजकीय महाविद्यालय रेवदर। ठीक है, रेवदर ये जिला जालोर सिरोही होगा, रेवदर सिरोही जिले में है। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अंतिम तिथि आप पे यहाँ पे क्या है 13 अगस्त 2022। ठीक है, 13 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री हो गया, वनस्पति शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है, भौतिक शास्त्र हो गया, गणित है, एबीएसटी हो गया, ईएफएम और व्यावसायिक प्रशासन, इन सभी में एक एक पदों के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर अगली वैकेंसी है राजकीय महाविद्यालय कनवास, जिला कोटा से हैं। यहाँ पर विद्या संबल योजना में एक तो चित्रकला और दूसरा राजनीतिक विज्ञान में एक एक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि वो यहाँ पे है 17 अगस्त 2022। फिर अगली जो वैकेंसी वो है सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर, जिला अजमेर से। यहाँ पे आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2022 है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं, किन किन सब्जेक्ट के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं तो वो आपका इंग्लिश लिटरेचर हो गया, सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान है, इतिहास है, हिंदी है, हिंदी साहित्य, भूगोल हो गया आपका, अर्थशास्त्र है, अंग्रेजी साहित्य होगा, समाजशास्त्र। इन सभी विषयों के लिए एक एक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उसके अलावा ब्यावर में अंग्रेजी साहित्य, गणित, भौतिक शास्त्र के लिए और ईएफएम के लिए एक एक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो कॉलेज हैं, एक तो सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय है जब ब्यावर में, जहाँ पे अंग्रेजी साहित्य, गणित, भौतिक शास्त्र और ईएफएम में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो कन्या महाविद्यालय है ब्यावर, उसमें आप राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, हिंदी साहित्य, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली वैकेंसी आई है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागौर से। और यहाँ पे आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 अगस्त 2022 है। ये महाविद्यालय की वेबसाइट है। और यहाँ पे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नावा जो है उसमें व्यावसायिक प्रबंधन, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र हो गया आपका, गणित हो गया, प्राणी शास्त्र हो गया, वनस्पति शास्त्र हो गया, राजनीतिक विज्ञान में 2 पद हैं, बाकी में सभी में एक एक पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और राजकीय कन्या महाविद्यालय कुचामन सिटी में हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गृह विज्ञान, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास और अर्थशास्त्र में एक एक पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। फिर अगली वैकेंसी आई की महाविद्यालय बिच्छीवाड़ा, जिला डूंगरपुर से। यहाँ पे अपना जो आवेदन है आपको 13 अगस्त 2022 से पहले पहले आपको पहुंचाना है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिंदी, अर्थशास्त्र,
इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अंग्रेजी, इन सभी विषयों में एक एक पद के लिए आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किया गया है। फिर अगली वैकेंसी है सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम, जिला राजसमंद से हैं। यहाँ पे अपना जो आवेदन है आपको 16 अगस्त से पहले पहले पहुंचाना है। ठीक है, अंतिम तिथि क्या है? 16 अगस्त 2022। और ये महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप आवेदन पत्र जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम है, यहाँ पे वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र में एक एक पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। राजकीय कन्या महाविद्यालय जो गर्ल्स कॉलेज है भीम में, वहां पे कौन कौन से पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है? हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, इन सभी विषयों में एक एक पद के लिए जो है वो आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और बात करेंगे कहीं विद्या संबल योजना में अलग अलग स्कूलों में अगर किसी प्रकार की कोई वैकेंसी आती है या और भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी अभी जो वैकेंसी है वो आएगी, तो कौन कौन से कॉलेजों में और किन किन सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आएगी उसको भी हम अलग वीडियो में देखेंगे। देखिए, आवेदन पत्र की अगर हम बात करें तो वेबसाइट से आपको इस तरीके का एक आवेदन पत्र जो है वो डाउनलोड करना होगा। इसमें आपको जो जनरल डिटेल है, आपका नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो जो है वो लगाना है। और आपका जो जनरल आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित जो सूचना है वो आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक है, 10 क्लास 12 क्लास का हो गया, आपका ग्रेजुएशन का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया, PhD है, नेट आपकी है, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। फिर उसके बाद में देखिए इस तरीके का आपको एक शपथ पत्र है, वो आपको जब आप कॉलेज ज्वाइन कर लोगे उसके बाद में आपको ये जो शपथ पत्र हैं वो 50 रुपए के स्टाम्प पर एक तरह से आपको देना होगा। ठीक है, इस तरह के आपको इसको पूरा टाइप करवाना होगा। 50 रुपए के स्टाम्प पे आपको ये जो शपथ पत्र हैं ये आप ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद में आपको थोड़ा टाइम देंगे वहाँ पे, उस टाइम में आप इसको भर के जमा करा सकते हैं। इस तरीके का आवेदन पत्र है। तो शुरू में आपको ये 3 पेज का जो फॉर्म है ये डाउनलोड करके ये एक बार आपको भर के, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आपके 10वीं का हो गया, 12वीं का हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD अगर कर रखी है, और नेट का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ये आपको वहां पे लगाने हैं। और उसके अलावा जो ये शपथ पत्र की हम बात कर रहे हैं, एक बार तो आपको सिंपल ऐसे भर के देना है। ये 3 पेज का जो फॉर्म हो गया, ठीक है, आपका देखिए फर्स्ट पेज पे ये जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड पेज पे शपथ पत्र हैं, इसमें कुछ बातें लिखी हुई, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और फिर उसके बाद में ये थर्ड पेज है, उसमें भी आपको ये जो शपथ आपने की थी ये पूरी हो गई हैं। तो 3 पेज का ये फॉर्म आपको, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको भिजवाने हैं। ठीक है, बाय पोस्ट भेज सकते हैं आप, या आप चाहे तो अगर टाइम कम है, 3-4 दिन लगते हैं, कम से कम 4 दिन से पहले पहुंचता नहीं है। ठीक है, बाय पोस्ट अगर दूर है तो इसी कंडीशन में आप खुद जाके जो है वहां पे जमा करा सकते हैं।